बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो जी, आज का हमारा टॉपिक है जी फोनेटिक्स फोनोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है जी। और बेसिक्स लेवल का है क्वेश्चन। और वो क्या है जी, वॉल्स जो हैं 20 होते हैं। अब उन 20 वॉल्स को समझना सबसे पहले ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप समझना चाहते हैं कि वीक फॉर्म्स और स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स सिलेबल की क्या है, तो उनको समझने से पहले भी आपने वॉल्स को समझना है। पेपर में एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, राइट ए नोट ऑन वॉल्स। तो तब भी जो है यही क्वेश्चन आपने लिखना है। लॉन्ग क्वेश्चन वॉल्स का आता है तब भी ये होगा। फोनेटिक्स फोनोलॉजी में जब आप वीक और स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स को भी समझने की कोशिश करेंगे सिलेबल्स की, तो तब भी आपकी बुनियाद जो है वो यही होगा। इसके बगैर आपको उन चीज़ों की समझ नहीं आ सकती। तो इसलिए जो है फोनेटिक्स फोनोलॉजी की जो बुनियादी रूह है, और उसमें दो ही एलिमेंट्स हैं। एक एलिमेंट कहलाता है वॉल और दूसरा कॉन्सोनेंट। स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले वर्ड फुनीम। फुनीम बेसिकली फोन साउंड को बोलते हैं। अब फुनीम स्मॉलेस्ट बंडल ऑफ साउंड। अब लैंग्वेज उर्दू भी है, लैंग्वेज पंजाबी भी है, लैंग्वेज अरेबिक भी है, लैंग्वेज इंग्लिश भी है। अब यहाँ पे देखते हैं हम फोनेटिक्स क्या है और फोनोलॉजी क्या है। फोनेटिक्स कहते हैं प्रोडक्शन ऑफ साउंड का जो नॉलेज है कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है, तो वो फोनेटिक्स कहलाती है। अब जब वो प्रोड्यूस हो जाती है तो आगे आती है लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, अरेबिक लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज। तो जब हम मुख्तलिफ किस्म की लैंग्वेजेस में जाकर साउंड्स को स्टडी करते हैं तो वो फोनोलॉजी कहलाती है। अब हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो हम इंग्लिश फोनोलॉजी को स्टडी करते हैं। इसी तरीके से हम उर्दू फोनोलॉजी को भी स्टडी कर सकते हैं, हम अरेबिक फोनोलॉजी को भी स्टडी कर सकते हैं। तो अब बात आती है फुनीम की, अब बात आती है इंग्लिश फुनीम की। तो इंग्लिश फुनीम के एतबार से देखें तो फुनीम की वैसे ही डेफिनेशन, हाँ कोई भी लैंग्वेज हो तो डेफिनेशन तो फुनीम की सेम ही होगी। और वो क्या है, स्मॉलेस्ट बंडल ऑफ साउंड, जो कि यहाँ पे लिखी हुई है। अब स्मॉलेस्ट बंडल ऑफ साउंड फुनीम है। अब इंग्लिश फोनोलॉजी के अंदर फुनीम्स हैं 44। उनको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक वाउल और दूसरे कॉन्सोनेंट। तो वाउल्स जो हैं वो 20 हैं और कॉन्सोनेंट्स जो हैं वो 24 हैं। अब कॉन्सोनेंट्स को हमने यहाँ पे डील नहीं करना, हमने डील करना है वॉल्स को। अब जो 20 हैं उनकी आगे फिर मजीद दो ब्रांचेस निकलती हैं। एक कहलाती है मोनोफ्थोंग्स और दूसरी कहलाती है डिफ्थोंग्स। अब पहले हम मोनोफ्थोंग्स को जो वो डील करते हैं, तो उसकी डेफिनेशन क्या है कि ये सिंगल वॉल्स होते हैं, सिंगल वॉल्स। अब ये होते कितने हैं, ये होते हैं 12। तो मोनोफ्थोंग्स होते हैं 12। अब उन 12 के भी दो हिस्से किए जाते हैं, शॉर्ट वॉल्स और लॉन्ग वॉल्स। शॉर्ट वॉल्स जो है वो होते हैं 7, ये नीचे लिखे हुए हैं 7। फिर उसके बाद लॉन्ग वॉल्स होते हैं 5, और ये आगे जो है वो 8, 9, 10, 11, 12 पे आपको लॉन्ग वॉल्स मिलेंगे। लॉन्ग वॉल्स की जो है एक ही पहचान है कि इनके साथ जो है वो डबल डॉट लगा होता है, कॉलम्स लगा होता है। तो जैसे ही कॉलम लगा होगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये लॉन्ग वॉल्स हैं। अब शॉर्ट वॉल्स स्टडी करते हैं जी। फोनेटिक्स फोनोलॉजी की बुनियाद जो है वो है फोनीम और वॉल्स और कॉन्सोनेंट। तो वॉल्स की डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। वॉल्स की डेफिनेशन होती है अनहिंडर्ड साउंड, के हमारी जो ओरल कैविटी है, हमारा जो मुंह है, उसके अंदर अगर तो कहीं पे भी रुकावट नहीं आई और साउंड प्रोड्यूस हो गई है तो वो वॉल्स कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास सबसे पहले है ए, जो कि बैट के अंदर है। तो ए आप भी प्रोनाउंस करें तो देखें ए। अब ए में कहीं पे भी रुकावट नहीं आई, लेकिन जैसे ही आप बोलेंगे म, म जिसको एम कहते हैं, म। अब जैसे ही हम म बोलेंगे तो हमारी जो ओरल कैविटी है, हमारा जो मुंह है, उसके आगे होंठ जो है वो आपस में जुड़ गए हैं। अब जुड़ने से क्या हुआ है, ब्लॉकेज हो गई है। अब जब ब्लॉकेज हो गई है तो हम उसको बोलेंगे कि उसके अंदर हिंड्रेंस हो गई है, रुकावट हो गई है। तो हिंड्रेंस होने की वजह से वो बनेगा कॉन्सोनेंट, और हिंड्रेंस ना होने की वजह से बनेगा वॉल्स। तो आप खुद ही देख लें, ये पहले ए है, फिर उसके बाद ए है, और उसके बाद ई है, और उसके बाद ओ है। यानी ये जितने भी आप बोलेंगे आपको कहीं पे भी रुकावट नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे ही आप बोलेंगे ल, अब ल में क्या हुआ है, हमारी ओरल कैविटी
के अंदर जो जुबान है वो ऊपर तालू तक गई है। अब जैसे ही तालू तक गई है तो उसने ओरल कैविटी का रास्ता बंद कर दिया है, और जैसे ही जुबान नीचे आई है तो हवा जो है वो एक थ्रू के साथ बाहर गुजरी है, तो प्रोड्यूस हुआ है ल। अब आप ल को बोल के देखें, ल ल ल, तो अब क्या हुआ है, जुबान ऊपर की तरफ उठी है और रुकावट पैदा की है, तो इसलिए फिर वो बना ल कॉन्सोनेंट। लेकिन जैसे ही आप ये 20 के 20 जो वॉल्स हैं ये बोलेंगे तो कहीं पे भी रुकावट नहीं आएगी। अच्छा जी, स्टार्ट करने लगे हैं जी। मुनफ्थॉन्ग्स जो हैं, पहले शॉर्ट वॉल्स। शॉर्ट वॉल्स में पहले है जी ए। अब मेरे पीछे आप भी दोहराएं, ए ए ए। अब वर्ड बोलें बैट। बैट के अंदर ए जो है वॉल है। अब मैंने ये जो तरतीब बनाई हुई है ये कोई स्पेसिफिक तरतीब नहीं है, सिंपली जो है वो ABCD को फॉलो करते हुए ये बनाने की कोशिश की है। फिर उसके बाद जो है जी दूसरा हमारे पास शॉक वॉल है ए, और वर्ड है हमारे पास बैट। बेड, बैट, बेड। तो ए, ए साउंड जो है वो हमारी है। अब ये ई नहीं है, अब आपने ज़हन में रखना है ये ए है। बैट, बेड, टेड, नेट, तो ए साउंड है ये। फिर उसके बाद आ जाए जी आप। अब नेक्स्ट है जी इ। अब ये आई नहीं है, इ। क्यों? वर्ड सामने मौजूद है। बिट, बिट, हिट, हिट, इ। अब ये साउंड इ है। अब ये 20 की 20 साउंड्स का आपको पता होना चाहिए, तो तब जाकर आप इंग्लिश फोनेटिक्स फोनोलॉजी को समझ सकते हैं। अब फोर्थ नंबर पे देखिएगा, इसको उल्टा सी भी कर कहते हैं और उल्टा ए भी कहते हैं। अब ये लिप राउंडिंग होती है और ये कहलाता है ओ। हमारे पास वर्ड है बॉट, BOT, बॉट। बॉट का लफ्ज़ी मतलब होता है रोबोट को, रोबोट को कहते हैं। वैसे एक सॉफ्टवेयर का नाम भी है बॉट। तो ओ, ओ, COT, कॉट। ये वो CAUGHT कॉट नहीं है, क्योंकि कॉट बोलेंगे तो वो लंबा हो जाएगा। लंबा हो जाएगा तो वो आगे से डबल डॉट वालों के अंदर चला जाएगा, जैसा कि आगे फ्रॉड। अब उतना लंबा नहीं होना चाहिए, ये शॉर्ट है, शॉर्ट वॉल है। बॉट, बॉट नहीं है, बॉट। हॉट, हॉट नहीं है। तो उम्मीद है कि आप समझ आ गई होगी। तो इसको एक दफा फिर दोहरा लें। हॉट, बॉट, हॉट, बॉट, कॉट। कॉट नहीं है, फ्रॉड नहीं है। जी आगे देखते हैं जी फिफ्थ।